रेट लेवल 1 मैथ्स टॉपिक नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत परसेंटेज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम आगे इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिशत, मतलब कि इसका जो बेसिक जो आधार है वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, मतलब कि बटे वाली संख्याओं में या फिर भिन्न में बदलना। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत जब बढ़ाना और घटाना होता है उस समय प्रतिशत का क्या उपयोग होता है और उसको कैसे हल किया जाता है, और जब अंतर की बात आती है तब प्रतिशत को कैसे हम निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सब टॉपिक है वो है प्रतिशत, परसेंटेज। जो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि ये जो स्टेटमेंट है किसी संख्या को 100 के भागों में व्यक्त करना, मतलब जैसे कि हम सबसे बेसिक उदाहरण लेते हैं। जब हम स्कूल टाइम में एग्जाम्स देते हैं तो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 500 600 टोटल जो नंबर होते हैं, वो जो रिजल्ट हमारा बनता है एंड में वो 500 600 के आसपास होता है। पर हम जब किसी को रिजल्ट जब बताते हैं तो हम नंबर नहीं बताते, हम क्या बताते हैं, उसको प्रतिशत बताते हैं। हमारे 60% बने, 70 बने, 75 बने, जो भी प्रतिशत बने, हम उसको क्या, किसी भी व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को हम क्या बताते हैं, प्रतिशत में बताते हैं। हम नंबर क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि नंबरों से किसी व्यक्ति को आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है। अब वो, अगर मान लो आपने बता दिया 320 नंबर, अब उसको क्या पता कि आपने कितने नंबर का एग्जाम दिया है, ठीक है, और उसको 320 के हिसाब से आइडिया लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है प्रतिशत की, तो ये आपको इजीली किसी व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हाँ ये किस लेवल का व्यक्ति है। अगर आप बोलोगे कि 50%, तो उसको लगेगा हाँ ये क्या है, पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है। पर अगर बात करोगे आप 80%, तो हम कह सकते हैं हाँ ये बच्चा पढ़ने में क्या है, अच्छा है, ठीक है। 90 तो हम बोलेंगे ये तो टॉपर की लिस्ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रतिशत के आधार पर किसी व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, आकलन भी कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने 400 अंक प्राप्त किए, कितने में से, 500 में से। तो उसका जो प्रतिशत हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 400 बटा 500 गुणा 100, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ से 0 0 काटो और 5 का भाग जब 400 में दोगे तो यहाँ पे 80 आएगा, और यही संख्या क्या कहलाएगी, प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, हर ये जो टोटल 500 जो नंबर है उसके अगर हम 100 100 के टुकड़े कर दे तो 5 टुकड़े होते हैं, ये 5 टुकड़े हो गए। उस हर एक 5 में से उस विद्यार्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 80, यह बात प्रतिशत कहना चाहता है। एवरेज कितने अंक प्राप्त किए, 80 अंक प्राप्त किए हैं, ये बात है प्रतिशत की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 40%, तो हर 100 में से कितने, 40 नंबर या फिर 40, ठीक है, प्रति 100 यानी हर 100 पर। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है जब भी हम बात करें प्रतिशत निकालने की। तो जो भी भाग हमने लिया वो क्या कहलाएगा, वो कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, और बटे में क्या आएगी, कुल संख्या जो है वो आएगी, और उसके बाद हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे टेबल बना रखी है जहाँ पे हम इजीली, जो क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछे जाता है वो प्रतिशत के हमने क्या निकाल रखे, भिन्न। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख रखा है हमने 10%, क्या लिख रखा है, 10%। अब 10% का मतलब क्या होता है, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। 10% का मतलब हमेशा क्या होगा कि जो भी संख्या है, अभी हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, पर इसको हम क्या मानते हैं, 10 किस में से है, प्रति 100 में से, प्रति 100 में से 10 है, मतलब कि 10 बटा 100, 100 में से कितना है, 10। तो हम हमेशा प्रतिशत जब भी आएगा तो हम प्रतिशत को जब हटाएंगे तो वो बटे में क्या देगा, हमको 100 देगा, और जब इसको काटोगे 0 से 0 तो ये क्या आ जाएगा, 1/10। अब यहाँ पे मान लो कोई संख्या है, यहाँ पे मान लो कोई संख्या है 50 है। अब 50 का अगर 10% निकालोगे तो क्या आएगा, 50 गुणा 1/10। अब आपको फिर इतनी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 100 वगैरह, सीधा आपने काट के लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। मतलब 50 का जो 10% है वो कितना आएगा, 5, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे निकाल रखा है 20% का निकाल रखा है। 20 की बात करें तो 20% की बात करें तो क्या आएगा, 20/100। अब 0 से 0 काटोगे, यहाँ पे 2/10 आएगा, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है 10 में, तो ये 1/5 आएगा। इसी तरीके से हमने ये जैसे एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे 75 करके देखते हैं। 75 की बात करें तो 75% को हम कैसे लिख सकते हैं, 75/100। अब
यहाँ पे दोनों में ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग जा सकता है इन दोनों में, तो हम 25 की बात करें, 25 का भाग 75 में 3 बार जाता है और 100 में कितनी बार जाता है, 4 बार, इसलिए ये क्या आता है 3/4। ये क्या है, भिन्न रूप है, ये भी क्या है इसका भिन्न रूप है। तो ये आपको अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन कम होगा। अगर आपको बोला कि किसी संख्या का निकालो 25%, तो आप सीधा गुणा किसे कर दो 1/4 से। अगर आपको बोला कि 33% निकालो 33.33, तो वो क्या आ जाएगा, गुणा सीधा करोगे 1/3 से। 50% 1/2 से। 75% 3/4 से। जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हमने लिखे हैं, तो आप डायरेक्ट इनको याद भी रख सकते हैं। उसके बाद बात करें आगे, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। फॉर्मूला यहाँ पे नहीं यूज़ करना, बस हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अब जैसे कि कोई संख्या है, यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है 120 का 25%, तो 120 का 25% मतलब कि 120 गुणा 25%। अब यहाँ पे या तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जैसे आपको नहीं ध्यान आ रहा है कि हमने जैसे पिछले टेबल जो पढ़ी उसमें 1/4 था, वो नहीं ध्यान आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे 25/100 लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 12 गुणा 25 बटा यहाँ पे क्या है 10 है। अब यहाँ पे आप भाग दोगे, जैसे कि 25 में 5 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, और 10 में दोगे 2 बार जाएगा। 2 का भाग 12 में दोगे तो 6 बार जाएगा, और 6 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या, अगर हमको याद है कि 25% में क्या करते हैं 1/4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 का भाग सीधा जाएगा 120 में, 12 में जाएगा 3 बार, तो ये सीधा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये आसान तरीका, इससे भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंक्रीज मतलब कि जोड़ना, और डिक्रीज मतलब घटाना। अब मान लो कि हमको कोई संख्या दे रखी है 200, 200 का 10% क्या करना है, हमको बढ़ाना है। 200 में क्या करना है, 200 का 10% बढ़ाना है। तो संख्या क्या है अपनी 200, उसका 10% पहले निकालते हैं। इसका 10% क्या आएगा, इसका 10% आएगा 10/100, और 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 0 से 1 0 कटेगा, कितना आ जाएगा 20। अब 200 में क्या करना है हमको, 200 में क्या करना है 10% बढ़ाना है, और 10% कितना है 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 220। ठीक है, एक और यहाँ पे एग्जांपल है 150 का। 150 की बात करें, संख्या क्या हमारी 150 है, उसका कितना प्रतिशत 20%, तो 20/100। 0 से 0, यहाँ पे 0 से 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे घटाना है, सॉरी बढ़ाना नहीं, यहाँ पे क्या करना है घटाना है। यहाँ बढ़ाना था, यहाँ पे क्या करना है घटाना, मतलब कि 150 में से कितना घटाना है 30, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा घटाना और बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस मतलब कि जैसे यहाँ पे उदाहरण लेते हैं 80 से 100 के बीच में कितना अंतर है 20 का। ठीक है, तो इसमें कितना बढ़ाया हमने, जैसे 80 से हमने किसी संख्या को क्या कर दिया 100 कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमने कितना प्रतिशत इसका बढ़ाया है 80 का, कि वो 100 बन जाए। तो 80 और 100 का पहले तो हम क्या निकालेंगे अंतर, 80 और 100 का अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 20। और हमको निकालना किस बेसिस पे, 80 के बेसिस पे, मतलब कि 80 के आधार पे 20 कितना बढ़ा है, तो 20/80 करके हम पहले तो क्या निकाल देंगे, इसका प्रतिशत निकाल देंगे। 0 से 0 काटेंगे, यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 20 में तो जाएगा 10 बार, और यहाँ पे जाएगा 4 बार, और ये गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 100/4, मतलब कि 25% आपने क्या किया है बढ़ाया है। ठीक है, ये बात यहाँ पे है। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें आएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि 25% 120 का क्या होगा, 120 का 25% क्या होगा। तो 120 गुणा 25%, 25/100, ये तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, तो 25 में 25 का भाग एक बार जाता है, और इसमें कितनी बार जाता है 4 बार, तो 1/4 आ गया। जैसे मैंने आपको बोला था कि याद करके आप कर सकते हैं, तो 4 का भाग 120 में जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, किसी संख्या का 20% 40 से संख्या क्या होगी, किसी संख्या का। अब मान लो वो संख्या हमको नहीं पता है, तो उसको क्या मान लो x मान लो, और उसका कितना प्रतिशत 20%, मतलब कि 20/100, वो कितना आ रहा है 40। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, और जैसे 10 को हम उधर ले जाते हैं तो 40 गुणा क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इधर भाग में तो उधर किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। और यहाँ पे जो 2 बचा है वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ऊपर है, मतलब गुणा में है तो नीचे आ जाएगा। 2 का भाग दोगे 40 में तो कितना आएगा 20, तो ये आ जाएगा x बराबर 20 गुणा 10 मतलब कि 200। तो किसी संख्या, वो संख्या क्या है 200 संख्या 200 है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो रीट लेवल 1 2018 में पूछा जा चुका है। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में क्या है 40% शर्करा है, ठीक है, पानी, ठीक है, उसमें एक बाउल मान लेते हैं, उसमें पानी कितना है 3 लीटर है, और उस 3 लीटर के मिश्रण में, सॉरी, वो पानी और शक्कर दोनों मिक्स है, उस मिश्रण में 40% क्या है शक्कर है, ठीक है। और यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर होगा, ये हमको बताना है। अब यहाँ पे देखें हम, पहले तो हम 3 लीटर हमको टोटल क्या दे रखा है, मिश्रण दे रखा है, उसमें 40% क्या है शक्कर है, तो 3 लीटर का तो हम क्या निकाल देते हैं 40% यहाँ पे निकाल देते हैं। पहले 3 लीटर का अगर 40% निकालेंगे 40/100, 0 0 कटेगा, फिर यहाँ पे 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 10 में जाएगा 5 बार, और ये दोनों गुणा होंगे 3 और 2, तो ये कितना आ जाएगा 6/5, ठीक है। मतलब 6/5 लीटर, पॉइंट में भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, पर हम पॉइंट में नहीं निकाल रहे। 6/5 लीटर क्या है यहाँ पे शक्कर उस 3 लीटर के घोल में है, ठीक है, इतनी मात्रा है। अब इन्होंने क्या किया, 3 लीटर जो मिश्रण था उसमें 1 लीटर और मिला दिया, तो कितना हो गया 4 लीटर। उस 4 लीटर में से शक्कर तो जितनी है उतनी रहेगी, तो हम क्या करेंगे 6/5/4 लीटर, अब टोटल कितना है 4 लीटर है, अब 4 लीटर में से ही हमको बताना है कि शक्कर कितनी है, ठीक है, नए मिश्रण में हमको बताना है, तो 6/5/4। और जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, पहले अब जब हमने भिन्न पढ़ा था तो हमने यहाँ पे समझा था, जब बट्टे में बटे वाली संख्या होती है तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो एक दूसरे से गुणा हो जाती है। जैसे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो ये 5 है और यहाँ पे जो 4 है वो एक दूसरे से यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और वो कहाँ रहेगा नीचे ही रहेगा। और अगर मान लो 4 के नीचे कोई और संख्या होती, मान लो 3 होता, तो वो 6 से गुणा होता। तो 6 उसके बाद हमको निकालना क्या है प्रतिशत, और निकालना है यहाँ पे, तो प्रतिशत के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6/5 क्या है शक्कर है, कितने में से 4 में से, और उसका प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा करना पड़ेगा। 6/5 है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी क्या होता है, अगर बटे में बटे वाली संख्या होती है, अगर मान लो इसके कुछ नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 4/1 तो ले ही सकते हैं, ठीक है, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 जो है वो 6 से ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, और 5 और 4 एक दूसरे से गुणा हो जाता है। ये हमने पहले समझा है भिन्न वाला जब टॉपिक हमने कवर किया था। तो यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 6 गुणा 100 600 आ जाएगा, और 5 गुणा 4 आ जाएगा 20, 0 0 कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, मतलब कि कितना प्रतिशत होगा यहाँ पे 30% होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीद कर 1197 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब कोई चीज़ खरीदी हमने 1260 रुपये की, मतलब कि घड़ी खरीदी, और उसको बेच दिया 1197 में, ठीक है, तो कितनी हानि हुई, और हानि किस पे होगी, इस, क्योंकि हमने खरीदा इस पे था तो हानि भी इसी रुपयों पे होगी, इसी के आधार पे हमको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1260 में से 1197 में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60 और 63 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 63 रुपये यहाँ पे क्या किए हमने, क्या किया है घाटे में बेचा है, 63 रुपये हमने यहाँ पे क्या किया है घाटे में बेचा है। तो हमको निकालना है 63 रुपये का जो घाटा है वो प्रतिशत में
कितना है, तो 63 बटा हम क्या करेंगे 1260 करेंगे और गुणा करेंगे किससे 100 से, क्योंकि हमको क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है। तो 63 बटा 60 जब करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 63 को अगर काटें हम तो 63 का डबल क्या होता है 126 होता है। तो इसको इससे काटेंगे 63 को 126 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर क्या है 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब कि 5%। उत्तर क्या आ जाएगा 5%। तो समझ में आया यहाँ पे क्या है, जो भी घटा हुआ है, जो भी डिफरेंस आया उन दोनों में उसको ऊपर रखो और जिसके हिसाब से निकालना, हमको घाटा निकालना है तो हम क्या करेंगे पहले उससे ही निकलेगा, क्योंकि जिससे हमने खरीदा था उसी मूल्य पे घाटा होगा। ठीक है, तो 1260 और गुणा क्या कर देंगे 100 से, तो 5% इसका। ये भी 2018 में आया वो प्रश्न था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 200 में 20% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी। तो 200 का पहले क्या निकाल दो 20% निकाल दो। 200 का 20% जब निकालेंगे 0 से 0 जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 जाएगा, ये आ जाएगा 40। ठीक है, 40 आ जाएगा। तो 200 में 20% की वृद्धि कितनी होती है 40 होती है। तो 200 में हम क्या कर देंगे 40 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 240। तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है 300 का 33 सही 1/3% कितना होगा। इसका मतलब क्या होता है 1/3 होता है, ये हमने पढ़ा भी था। तो 300 का 33% क्या होता है 1/3 होता है, और इसको जब हल करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 3 का भाग 3 में एक बार, मतलब कि 100। तो 300 का 33% 1/3 भाग क्या होगा 100 होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 600 का 75% क्या होगा। 600 का 75%, वैसे तो हमने याद किया था 3 बटा क्या होता है 4 होता है, और फिर भी अगर याद नहीं है तो 75 बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। 0 से 0 जाएगा, 75 का गुणा करेंगे 6 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। 150 का डबल हो जाएगा यहाँ पे 450 हो जाएगा। 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 450 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है किसी संख्या का 5% 9 है तो संख्या क्या होगी। किसी संख्या का मतलब कि x का 5% मतलब 5/100 कितना है 9 है। तो यहाँ पे x इधर ही रहेगा, 100 बटे में तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 900 बन जाएगा। 900/5 यहाँ पे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 का भाग 9 में एक बार जाएगा, 9 में नहीं जाएगा 5 में एक बार जाएगा, 4 बचेगा 40, तो ये आ जाएगा 18 मतलब 180। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे भाग देना है तो आप भाग दे सकते हैं। 5 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो 5 में जाएगा एक बार जाएगा, 4 बचेगा 40 बनेगा, 40 में 5 का भाग 8 बार जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 8 और 0 का 0। ठीक है, उसके बाद 90 का 40% कितना होगा। 90 का 40%, 90 का 40% मतलब 90 गुणा 40/100। 0 0 गया, 0 से 0 गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। 9 का गुणा 4 से। ठीक है, 10वां प्रश्न है 500 का 18% कितना होगा। 500 का 18% मतलब 500 गुणा 18/100। 0 से 0 गया, 18 गुणा करोगे 5 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 गुणा 5 90। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। इसी के साथ हमारे वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा लाभ हानि पे, वो भी आप देखना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे।